चीज का खाना हराम है, लेकिन कपड़े में अगर लग जाए, अब वो स्प्रे होता है, स्प्रे परफ्यूम होता है ना, लोग कहते हैं इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल। अरे जब शराब नापाक नहीं है तो अल्कोहल कैसे नापाक हो जाएगा? अल्कोहल पीना हराम है, अल्कोहल खाना हराम है। अल्कोहल की बोतल लाकर आप पिएंगे ये हराम है, लेकिन अल्कोहल अगर कपड़े में लग जाए, खुशबू है, परफ्यूम में है, मारा स्प्रे और नमाज पढ़ने जा सकते हैं? हाँ जा सकते हो, उसमें अल्कोहल है, बना रहने दो अल्कोहल। अल्कोहल तो फौरन उड़ जाता है, जैसे ही आपने मारा स्प्रे, स्प्रे की खुशबू आपके उस पे आई और अल्कोहल उड़ जाता है। अल्कोहल रुकता नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल डाला जाता है, और जब अल्कोहल जब आप ऐसे पकड़ेंगे और पानी में बूंद डालेंगे, होम्योपैथिक ड्रॉप्स डालेंगे, लिक्विड होम्योपैथ, तो वो अल्कोहल उड़ता जाएगा, अल्कोहल रुकता नहीं है। तो मेरे भाइयों, परफ्यूम लगाकर भी नमाज पढ़ना जायज है, अगरचे परफ्यूम में अल्कोहल क्यों ना हो, नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि हराम तो हो सकता है लेकिन नापाक नहीं। अच्छा, अब लोग कहेंगे हराम तो है, हराम तो है, हराम चीज कपड़े पे लग जाए तो कैसे नमाज हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हजरत अबू हुरैरा बिल्ली को गोद में लेके नमाज पढ़ लेते थे। मैं पूछता हूं कि हराम है, फिर गोद में क्यों ले रहे हैं? हराम है, अल्लाह के नबी क्यों उठा रहे हैं? अच्छा, गधा क्या है? वो भी तो हराम है, लेकिन अल्लाह के रसूल गधे की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे हैं और चल रहे हैं। अगर गधा नापाक होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नापाक जानवर पर बैठकर सवारी नहीं करते। उसके जिस्म से निकलने वाले पसीने से अल्लाह के रसूल के कपड़े भी नापाक हो जाते, लेकिन अल्लाह के रसूल गधे की सवारी भी किया करते थे, सफ़र भी करते थे गधे पर बैठकर, और आकर आप उन्हीं कपड़ों में नमाज भी पढ़ते थे। अच्छा, सोना क्या है? सोना मर्द के लिए क्या है? सोना मर्द के लिए हराम है। आप सोने की अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, आप सोने की चेन नहीं लगा सकते हैं, आप सोने की कोई चीज मर्द अपने जिस्म पर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी बीवी के लिए सोने की चेन बनवा के जा रहा है, सोने की चूड़ी लेकर जा रहा है, लेकिन अजान का वक्त हो जाता है, वो मस्जिद में जा रहा है, वो सोना जो मर्द के लिए हराम है, लेकिन सोने की अंगूठी, सोने की चेन उसकी जेब में पड़ी हुई है, उसकी नमाज हो जाएगी। इसलिए कि सोना हराम है मर्द के लिए, लेकिन नापाक नहीं है। इतना याद रखिए कि कुछ चीज़ें नापाक तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हराम तो है लेकिन नापाक नहीं। कुछ चीज़ें हराम है तो उसके साथ नापाक भी है, जैसे कुत्ता हराम है और नापाक भी है। हम कुत्ते को गोद में उठा नहीं सकते, अगर उठा लिया तो हमें कपड़े धुलना पड़ेंगे। अगर सूखा कुत्ता भी, ड्राई कुत्ता भी, सूखा कुत्ता भी अगर हमसे छुल गया तो हमें उतना हिस्सा धोना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते की खाल मोटी होती है और उसके जिस्म से निकलने वाला पसीना भी नापाक होता है। लिहाजा ड्राई कुत्ता, सूखा कुत्ता भी अगर हमसे छुल जाता है तो हमें उतना हिस्सा धुलना पड़ेगा। और बिल्ली चाहे कितनी ही हमसे रगड़े छुले, हमारी गोद में आके बैठ जाए, हमें कपड़े धुलने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे मसलों को आप याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तो वज़ू के बाद नफिल नमाज पढ़ लेना भी जन्नत में ले जाने का सबब है। इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वइज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, मुअज़्ज़िन अजान दे रहा मस्जिद में, हम चाय पी रहे हैं होटलों पर। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? जन्नत में जाना चाहते हो तो ये अमल करो, मुअज़्ज़िन जो कहे वही तुम कहो। सिर्फ हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो,
और जब वो अजान दे चुके, जब उसकी अजान खत्म हो जाए तो तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबअस मकाम महमूदा अल्लज़ी वअदता। जिसने ये दुआ पढ़ ली, मुअज्जिन के अजान देने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, हुल्लत लहू शिफात यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इस आदमी के लिए शिफात करना मेरे लिए हलाल हो जाएगा। ये जहन्नम के दरवाजे पर भी खड़ा होगा, मैं इसको जहन्नम के दरवाजे से खींच कर ले आऊंगा। अल्लाह मुझे इस बात की इजाजत देगा कि मैं इसकी शिफात करूं, सिफारिश करूं, और इसको जहन्नम के दरवाजे से भी खींच कर मैं जन्नत में ले जाऊंगा और दाखिल कर दूंगा। यानी इस आदमी के लिए सिफारिश करना मेरे लिए हलाल हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए, अजान के कलमात दोहराना है और ये दुआ पढ़ना है, और हमारे लिए अल्लाह के रसूल सिफारिश करने के लिए तैयार हैं। ये जन्नत में जाने का एक रास्ता है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए। अब तो इतनी चीजें हो गई कि हम किसी को खड़ा करके पूछे कि कितनी है तो कोई नहीं बता पाएगा। अब तो हमें भी सोचना पड़ेगा हम कितनी बता चुके हैं। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतु दखलतुल जन्नह। एक ऐसा अमल बता दीजिए कि जिसको मैं करूं और करते ही जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के रसूल ऐसा अमल बताओ जिसको मैं करूं और जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो अल्लाह के नबी ने उसको क्या फरमाया, ताबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत कर, तुकीमस सलातल मफरूज़ा, फर्ज नमाज की, तुकीमस सलातल मकतूबा, फर्ज नमाज की हिफाजत कर, उसको पढ़, वतूतियज ज़कातल मकतूबा, और जो ज़कात तेरे ऊपर लिख दी गई है तू उस ज़कात की अदायगी कर, वतसूम रमज़ान, रमज़ान के पूरे महीने के रोजे रख, तहज्जुल बैत, और हज कर, खाने काबा की ज़ियारत कर, हज कर, तदखुलुल जन्नह, तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। लीजिए कितना आसान रास्ता बता दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये जन्नत में जाने वाला रास्ता है, और जन्नत में जाने वाले रास्ते अल्लाह के नबी बतला रहे हैं। आइए, ये हमारी माँ बहनें आई हैं, इनको भी जन्नत में जाने का एक रास्ता बता दूं। बैठ जाओ भाई, मत उठो सामने से। एक भी रास्ता निकल गया तो क्या करोगे? सुनिए, बहुत अच्छा, माँ बहनें आई हैं, सुन लो। अय्युम अमरातिन इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात। ये चारों चीजें औरतों के लिए बताई जा रही हैं। जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, वह सामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, वह अहसनत फरजा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, बेहुदा कपड़े न पहनती हो, कपड़े लूज हो, ढीले ढाले हो, चुस्त न हो, उसके जिस्म का बना और कसावट दिखाई न देती हो, ढीले ढाले कपड़े पहनती हो, वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करती हो, अपने शौहर की सेवा में, अपने पति की सेवा में कमी न करती हो। फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, जन्नत की जिस दरवाजे से ये दाखिल होना चाहे हो जाए, इसको जन्नत का कोई फरिश्ता किसी भी दरवाजे पर खड़ा हो उसको जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता। इस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे चली जाए, इसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अय्युम अम्रातिन मातत व ज़ौजुहा राजिन, अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाए, अगर कोई औरत मर जाए लेकिन मरते वक्त
व ज़ौजुहान राज़िन, उसका शौहर उससे राजी हो, उसका पति उससे राजी हो। जो औरत इस हाल में मरी हो कि मरते वक्त उसका पति उससे खुश था, मरते वक्त उसका पति उससे राजी था, दखलतिल जन्नह, तो अल्लाह ताला इस औरत को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। इससे पता चलता है कि जिस औरत की मृत्यु हो गई, जिस औरत की मौत हुई और उसका पति उससे राजी नहीं था, तो वो चाहे कितनी नमाजी रही हो, चाहे कितनी रोजेदार रही हो, चाहे कितनी तहज्जुदें पढ़ती रही हो, लेकिन मरते वक्त अगर उसका पति उससे राजी नहीं था, तो ये औरत इतनी नमाजें पढ़ने के बाद, रोजे रखने के बाद और तहज्जुद पढ़ने के बाद भी जन्नत में नहीं जा सकेगी। औरतों की नमाज और रोजा और हज और ज़कात ये डिपेंड करता है शौहर की मर्जी पर, शौहर की खुशी पर, उसके पति की मर्जी पर, पति की खुशी पर। अगर शौहर राजी तो औरत जन्नती, मरते वक्त अगर शौहर नाराज तो औरत जहन्नमी, नहीं जा सकती जन्नत के अंदर। इन चीजों पर हमें गौर करना है। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जन्नत में जाने का रास्ता बताओ। हम जन्नत में जाना चाहते हैं, हम क्या करें? फरमाया अफ़शुस सलाम। उड़ते बैठते चलते फिरते मोहल्ले में, गांव में, शहर में जो मिलता है, जानता हो या ना जानता हो, जानने वाले और अनजान हर आदमी से सलाम करते हुए जाओ, सलाम फैलाओ। सुनो जन्नत में जाने का अमल, अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ। जा रहे हैं, आदमी है तो मुसलमान, है तो गांव का ही, लेकिन हम जानते नहीं कौन है, फिर भी उसको कहो अस्सलाम वालेकुम। जानते हो उसको भी और ना जानते हो उसको भी, चाहे उससे तुम्हारा तारुफ हो या ना हो, लेकिन अगर तुम्हें इल्म है कि ये मुसलमान है तो उससे सलाम किया जाएगा। किसी काफिर को अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते हो, किसी गैर मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते हो। आधा वर्ष, हाँ ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा, ठीक, कैसे, ठीक है, हाँ भैया कैसे हो, ठीक है, आदाब आदाब आदाब, ये सब सही है, चलेगा, लेकिन अस्सलाम वालेकुम नहीं, क्योंकि काफिर दुआ का मुस्तहिक नहीं। तुम पर अल्लाह की सलामती हो, ये दुआ किसी काफिर को नहीं दी जा सकती। अब सलाम को आम करो, चाहे जानते हो या ना जानते हो, लेकिन होना चाहिए वो मोमिन मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम। जर्जीत साहब बहुत पहुंचे हुए मौलाना है, इंडिया नहीं वर्ल्ड में उनका नाम है, हम क्यों सलाम करें? ये आने वाला आदमी हम ही से सलाम करेगा। इस चीज को छोड़ो। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी ने तकब्बुर को मिटा दिया। जानने अनजाने वाले सबको तुम सलाम करो। हाँ इतना जरूर है, छोटा बड़े को सलाम करे। छोटा युसल्लिमु सगीर अलल कबीर, छोटा बड़े से सलाम करे। अब छोटे आदमी को अकल नहीं है, नहीं बड़ा सलाम करा तो बड़ा भी सलाम कर सकता है। अल्लाह के रसूल तो बच्चों से भी सलाम करते थे। तो पहली चीज सलाम के उसूल समझ लो। हमेशा छोटा आदमी बड़े को सलाम करेगा, लेकिन अगर छोटा सलाम नहीं कर रहा है तो बड़ा सलाम करने में पहल कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं। छोटा बड़े को सलाम करेगा। पैदल चलने वाला और एक आदमी वहां से मोटरसाइकिल से या साइकिल से आ रहा है तो अर्राकिब युसल्लिम अलल माशी, तो जो सवारी पर आ रहा है, सवारी पर चलने वाला पैदल चलने वाले से सलाम करेगा। अदब देखिए, घमंड तोड़ा अल्लाह तबारक, अल्लाह के रसूल ने। पैदल चलने वाले को मामूली मत समझो, तुम सवारी पे आ रहे हो, तुम सलाम करो पैदल चलने वाले से। बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले से सलाम करेगा। हम जर्जीत साहब यहाँ बाइक से जा रहे हैं और उधर कोई फोर व्हीलर से आ रहा है तो फोर व्हीलर वाला सलाम करेगा मोटरसाइकिल पर चलने वाले को। छोटा बड़े को सलाम करेगा, सवार पैदल को सलाम करेगा। हाँ अगर जानते हो कि इस आदमी से सलाम की उम्मीद नहीं है
तो पैदल चलने वाला भी सवार आदमी से सलाम कर ले। अगर जानता है बड़ा आदमी है तो सलाम करेगा नहीं, चलो हम ही सलाम कर लें, ऐसी सूरत में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसूल और ज़ाब्ता यही है कि छोटा बड़े को सलाम करे, सवार पैदल को सलाम करे। फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, वातिमुत्ताम, हर भूखे को खाना खिलाओ, चाहे वो तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आया हो, या कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं लेकिन शर्म की वजह से तुमसे मांग नहीं पा रहे हैं, उनका पता लगाओ कि वो कौन है, उनको ढूंढो और पता लगाओ इन्होंने खाना खाया या नहीं, उनको अपने घर पे लाओ। तो शर्म लग रही है, आपको मालूम है कि वो लोग बड़े खुददार हैं, मांगेंगे नहीं लेकिन भूखे हैं, तो अपने घर से खाना ले जाकर उनके घर ले जाकर पहुंचाओ। अतिमुत्ताम, भूखों को खाना खिलाओ, वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। आपको मालूम है ये मेरी खाला है, ये भांजा है, भांजा खाला से नाराज है, ये दोनों सगी बहनें आपस में नाराज हैं, ये फला गली का लड़का या फला हमारी गली के लड़के से नाराज है, ये रिश्तेदारियों में फर्क है। वसलुल अरहाम, तो तुम रिश्तेदारियों को जोड़ो, आपस में एक दूसरे के ताल्लुक को कायम करो। अल्लाह के नबी ने क्या जन्नत में जाने के उसूल और ज़ाब्ते बताए। अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ, सलाम को आम करो, व अतिमुत्ताम, खाना खिलाओ भूखों को, चाहे वो मांगने वाले हो या बेचारे मारे शर्म के मांग न पा रहे हो, उनको खाना खिलाओ। वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो, जो भी एक दूसरे से कटा हुआ है, ये समाज और समाज के सरदार की ड्यूटी है, समाज की जिम्मेदार की ड्यूटी है कि वो उनके आपस में झगड़े को खत्म करके उनको मिलाए। और चौथी चीज बताई, वक़ूमू बिल्लैली वन्नासु नियाम, लोगों जब सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में सो रही हो, जब सब खर्राटे लेकर मीठी मीठी नींद के मजे ले रहे हो और सब अपनी सख्त सर्दियों की रातों में अपने मुंह पर कंबल ढाक कर सो रहे हो, ऐसी ठंडी रात में उठकर वुजू बनाकर अपने घर के कोने में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत करो, क़याम करो, रात को जागो, नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और कुरान की तिलावत करो। वक़ूमू बिल्लैल, रात के किसी हिस्से में उठो, वन्नासु नियाम, उस वक्त जब लोग सो रहे हो, जब सारी दुनिया नींद के मीठी नींद के मजे ले रही हो, उस वक्त अपने रब को मनाओ, उसके सामने तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, उठो नमाज पढ़ो, उठो इबादत करो, हाथ उठाओ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत मांगो, अपने आंखों से आंसुओं को गिराओ और रो रो कर अपने रब को मनाओ, रो रो कर अपने रब से तौबा करो। तुम ये चार काम अगर कर लोगे, अफ़शुस सलाम, फिर से सुनो, सलाम फैलाओ, वातिमुत्ताम, भूखे को खाना खिलाओ, रिश्तेदारियों को जोड़ो, और रात के तारीख हिस्से में जब पूरी दुनिया सो रही हो तो अकेले उठो और अल्लाह को याद करो, रो और गिड़गिड़ाओ। रात की तारीकी में कौन उठता है? रात में वही उठेगा जिसको घमंड नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है सारी दुनिया सो रही है, उसके अंदर दिखावा नहीं होगा। मौलाना जर्जीस रात की तारीकी में मस्जिद में आके नमाज पढ़ें तो दिखावा हो सकता है कि लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि देखो हम रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन घर के अंदर जब सारे लोग पूरा मोहल्ला सो रहा है लेकिन घर के अंदर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो कौन जानता है कि हम रात को उठ के नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए फरमाया जब सारी दुनिया सो रही हो तो तुम उठो और घर के कोने में तुम नमाज पढ़ो, इबादत करो और दुआ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे अंदर घमंड नहीं है, तकब्बुर नहीं है। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, अगर ये चार काम तुम कर लो तो तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे, सलामती के साथ तुम जन्नत में चले जाओगे। सलाम को फैलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, ये याद होना चाहिए। कितनी अच्छी चीजें बताई हैं, ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं। और हम क्यों आए इस दुनिया के अंदर? उसी खोए हुए मकाम को, जिस मकाम से हमारे बाप आदम और हव्वा को निकाला गया, उस मकाम को दोबारा पाने के लिए अल्लाह ने यहाँ भेजा है। अब गलती यहाँ मत करना,
तुम्हारे बाप आदम जन्नत में शैतान की बात मान चुके हैं, इधर भी शैतान तुम्हारा पीछा करेगा। अब इधर तुम उसकी बातों को रिजेक्ट करके, उसकी बातों को अपने पैरों से रौंद कर कुरान और हदीस की बात पर अमल करके उस खोए हुए मकाम को दोबारा पालो। इसलिए हमें भेजा गया है।